रउआ लोग का बहुत बहुत स्वागत बा हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु और आप लोगों ने हमेशा मुझे इस लाइन में जब भी सुना है तो हिंदी में ही सुना है और आज मैंने बहुत मेहनत करके एक लाइन अभी अपने एक बिहार के मित्र से याद की कि मैं थोड़ा सा न्याय आज इन कलाकारों के साथ कर पाऊं इस लाइव में। तो मैं ऋतु भारद्वाज आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ कनेक्टेड और मेरी टाइमलाइन के इस लाइव में। अ, ये लाइव मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको आज करने में। मेरे साथ 3 खूबसूरत चेहरे, बहुत प्यारे-प्यारे चेहरे आप देख रहे हैं। मैं पहले उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। प्रभाकर पांडे हैं, बिहार के बहुत प्रसिद्ध गायक हैं और जो खूबसूरती मुझे इनके काम में लगती है वो ये कि जिन चीज़ों के कारण भोजपुरी गायन या भोजपुरी क्षेत्र कला क्षेत्र बदनाम है, ये अपने आप को उससे दूर रखते हैं। तो अपने पिताजी को हमेशा इन्होंने पूजा-पाठ के कार्य करते हुए देखा, वो देखते हुए ये बड़े हुए और उसके बाद 7 साल शायद प्रभाकर जी 7 साल की जी, छोटी-सी उम्र से इन्होंने गायन शुरू कर दिया और इन्होंने जब आप इनके यूट्यूब चैनल पे या इनके किसी भी गाने को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रभाकर जी अपने लिरिक्स पे, अपने शब्दों पर गानों के बहुत ध्यान देते हैं कि उसमें किसी भी तरह से किसी महिला के लिए खासकर उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन ना हो या कोई ऐसा शब्द वहां पर प्रयोग ना हो जिससे किसी भी महिला को सुनकर अच्छा ना लगे, ठेस पहुंचे। तो इसके लिए तो मैं एक महिला होने के नाते सबसे पहले आपको थैंक यू कहूंगी और शायद स्टेज पे भी आपने एक कार्यक्रम के दौरान इस पर अपनी सीधा-सीधा आपने मना कर दिया था कि आप ऐसे गाने नहीं गाएँगे, उस पे भी हम बात करेंगे। और एक जी, तरफ जी। मुस्कुराते हुए 2 चेहरे और हैं, पूर्णिमा जी। पूर्णिमा सिंह जी हैं और उनके साथ उनकी सुपुत्री हैं सुष्मिता, सुष्मिता सिंह। तो पूर्णिमा जी, सुष्मिता भी बिहार में रहती हैं। सुष्मिता से मेरी ऑनलाइन ही मुलाकात हुई, बहुत प्यारी कलाकार हैं, बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाती हैं। अभी स्पेस आर्टिस्ट की तरह काम कर रही हैं मतलब मेरे लिए एक बहुत नया वो था कि स्पेस आर्टिस्ट क्या होते हैं। तो मतलब मैंने भी सिंप्लीफाई सुष्मिता ने मुझे थोड़ा-सा बताया कि स्पेस से जुड़ी कॉस्मिक उसकी यूनिवर्स की कॉस्मिक बगैर प्लैनेट्स और इससे जुड़ी आप शायद पेंटिंग्स अभी बना रही हैं। जी, उसके लिए वो इसरो जी, भी गई हैं, चंद्रयान से पहले उन्होंने वहाँ विज़िट भी किया था। और उसके अलावा वो अपने बिहार की लोक कला को बचाने के लिए कोई उन्हें अगर लोक कथा या लोकगीत पसंद आता है तो उसको अपनी पेंटिंग के ज़रिए एक्सप्रेस करती हैं। जी। और यूपी उनकी और मदर है बिहार के। पूर्णिमा सिंह जी। जी, पूर्णिमा जी के कारण आज हम यहाँ बैठे हैं, मैं ये कह सकती हूँ। वो बिल्कुल। थैंक यू। हम लोग तो बहुत बुकिश बातें करते हैं कि लोक गीतों को सहेजिए, अपनी परंपराओं को बचाइए, पर उसको बचाने में एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं वो पूर्णिमा जी जैसे लोग कर रहे हैं और इसीलिए मुझे दिल हुआ कि मैं ये लाइव करूँ, इन लोगों से बात करूँ। बाकी जर्नी यही लोग आपको बताएँगे। तो सुष्मिता, आपसे शुरू करती हूँ। बताइए कैसे ये गीत अभी रिसेंटली इन्होंने एक गीत बनाया पहले थोड़ा-सा वो गीत सुन लें? हाँ, बिल्कुल, सुनाएँ? बिल्कुल। ताकि लोगों को समझ में आए कि कितना मज़ा उनको इस लाइव में आने वाला है। छोटी मुखिया होए गौरा भुइया लोटे केस फूल लोढ़े गईली गौरा बाबा फूलवा बसहा चढ़ल महादेव घुमरतिया लोढ़ल फूलवा महादेव देनी छितीरा उहवा से रोबती गौरा घरे चलिया मचिया बैठल ए गौरा नयन गिरेलो अम्मा दुलारी हो पूछे बहिना दुलार के तुहके मारल हे गौरा के गरिया
नाही केहू मारलिये अम्मा नाही गरिया नाही केहू मारलिये अम्मा नाही गरिया बस हा चढ़ल महादेव घुमरतिया लोढ़ल फुलवा महादेव देनी छितीरा एही कारणवा हे अम्मा नयन गिरेलो आखी तोहर फूटलिए गौरा अकील हेरा आखी तोहर फूटलिए गौरा अकील हेरा अपना तपसिया ए गौरा तोहे न चिन्हाय अपना तपसिया ए गौरा तोहे न चिन्हाय अपना तपसिया ए गौरा तोहे न चिन्हाय। बहुत ही सुंदर। मैं तो इसकी धुन या उसे फिदा हूँ, और मैंने क्योंकि इसका यूट्यूब वीडियो देखा है जहां पर सुष्मिता इसको साथ साथ में एक्सप्लेन कर रही हैं हिंदी में, ताकि मेरे जैसे लोग जो भोजपुरी नहीं जानते फिर भी इस खूबसूरत गीत का आनंद ले सके, उसको समझ सकें। तो सुष्मिता, इससे पहले आप थोड़ा सा इस गीत के बारे में बताइए कि ये गीत क्या है, कौन सी लोक कथा से जुड़ा है, और फिर मैं आपसे और पूर्णिमा जैसे आगे और बात करूंगी। जी, तो क्योंकि अच्छा, और ये जो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरह के जो शादियां होती हैं, तो ये यहाँ पे हमारे गांव में, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और प्रभाकर जी ये बिलोंग करते हैं बिहार से। तो हम दोनों स्टेट्स का कल्चर बहुत सिमिलर है। हमारे यहाँ के जो फोक, इनफैक्ट जो हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, तो भोजपुरी तो 4 प्रकार की है, बट हमारी भोजपुरी भी एक दूसरे से काफी सिमिलर है। तो इनके बिहार में भी भोजपुरी, तो हमारे फोक इस कारण काफी सिमिलर है, और हमारे यहाँ जो शादियों के जो विधि विधान होते हैं वो भी एक दूसरे से बहुत मेल जोल खाते हैं। तो जब हमारी सबसे पहले तो शुरुआत हुई इस प्रोजेक्ट की, कि हम दोनों हमेशा से एक साथ हमेशा सोचते थे कि साथ में कुछ तो करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब ये क्योंकि म्यूजिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और हम हैं कि पेंटिंग्स बनाते हैं, तो हम लोगों को लगता था अच्छा, दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों में लोक कलाएं हैं। अगर आप पेंटिंग को भी देखें तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी, जैसे कोहबर एक बहुत सुंदर आर्ट फॉर्म है और बहुत विश्व प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, उसकी अपनी एक कथा है। तो इस तरह से ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे घर की साफ सफाई करते करते मम्मी से ये सारी बातें बता रहे थे, और मम्मी की वहां पे बहुत सारी डायरी रखी हुई थी। तो मम्मी को हम पूछते ये कहाँ रखना है, तो ये पता नहीं क्यों चिढ़कर बोली, अब इसे कहीं भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो हम बोले अरे आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। तो मम्मी बोली कि इसमें तो लोक संगीत है, तुम तो सीखोगी नहीं, तुम तो मतलब गाती हो फोक, पर तुम ये फोक तो कभी नहीं गाना चाहोगी, कभी सुनी नहीं, ऐसे कभी पूछी नहीं कि क्या है चीजें। तो अब हमारे बाद हमको नहीं लगता कि कोई गाएगा, तो हम अभी तक संभाल कर रखे थे, तो हम उसको खोल कर देखे जिज्ञासा, मतलब क्यूरियोसिटी से। उसके पन्ने पूरे, बहुत पुरानी डायरी है, बहुत पुरानी, पन्ने ऑलमोस्ट पीले हो गए हैं, और जो भी इस पे इंक के पेन से लिखा गया था, तो वो लिरिक्स जो है वो कहीं कहीं बह गया है, कहीं है, और मम्मी उसको अभी तक सारी डायरी संभाल कर रखी है। तो ये बात हम इनसे शेयर किए। तो फिर हम दोनों, तो इनके दिमाग में ये थॉट आया कि चलिए मम्मी के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट करते हैं। फिर हम दोनों मम्मी के पास आए, मम्मी से बात किए और मम्मी से पूछा ऐसा कुछ है आपके पास, कितने गानों का कलेक्शन होगा। हमें लगा कुछ 10-15 गाने होंगे। सो मम्मी वाज लाइक कि नहीं, मेरे पास कुछ 100 या 200 गाने हैं इस तरह के,
जो कि ऑलमोस्ट विलुप्ति के कगार पे हैं। और फिर किसी लोक गायक को अगर ये बात पता चले कि किसी के पास इस तरह की संगीत है, संग्रह है, तो फिर वो तो बहुत खुश, तो ये तो बहुत खुश किया हमारा, तो ये तो इसको हम वापस से लेकर आएंगे, इसको वापस से बनाएंगे, इसको वापस से गाएंगे और सबको सुनाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ये हमारी जर्नी। अरे वाह! तो इसके लिए तो मैं पूर्णिमा जी आपको सच में हाथ जोड़ के थैंक यू कहूंगी। हम जैसे बच्चे जो सुनते तो आए हैं, शायद कभी-कभी किसी पारिवारिक आयोजन में, ब्याह शादी में या पूजा पाठ में हमें जबरदस्ती बिठा दिया जाता था। हमारी जनरेशन तो चलिए फिर भी बैठी है। अभी हम अपने बच्चों को वहाँ जबरदस्ती बैठाते हैं या नहीं भी आते हैं वो। तो कहीं न कहीं हम लोगों ने ये गलती की कि उसको सहेजा नहीं और अब आगे वाली जनरेशन को तो पास कर ही नहीं पा रहे। पर आप जैसे लोगों की कोशिश है कि ये खूबसूरत लोकगीत बचे हुए हैं। तो पूर्णिमा जी कुछ आप बताइए, और अगर आप भोजपुरी में भी बात करना चाहती है प्लीज करिए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको सुनेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा वो सुष्मिता हमें बता देगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे शौक था बचपन से, गाना गाने का भी शौक था। और मतलब मैं जाती थी अपने दादी वादी के साथ शादी में, मम्मी के साथ या भाभी के साथ, या घर पे ही कोई आयोजन होता था तो मैं बड़े ध्यान से गाना सुनती थी। छोटी थी तभी से, 5-6 में पढ़ रही थी, उसी समय से सुनती थी। फिर घर पे आती थी, उसको लिखती थी। मतलब छोटी थी, कोई वो नहीं करता था, लेकिन मैं ऐसे लिखती थी, एक एक लाइन भूल जाती थी तो मम्मी से पूछती थी, दादी से पूछती थी। तो ऐसे करके हमने लिखना शुरू कर दिया, मतलब छोटी उम्र से ही। और फिर ऐसे करते 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 बड़े होते होते मुझे शौक था, अभी भी है। शादी उदी या कोई भी आयोजन पड़ता है तो गाते होते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत अपना एंजॉय करते तो हैं एक हो ऐसे जाए, ही। एक हम आपसे सुन ले, मतलब आपसे सुने बिना तो ये लाइव खत्म हो गया तो नुकसान है भाई हम लोगों का बहुत बड़ा। क्यों प्रभाकर जी? बिल्कुल बिल्कुल। आपसे यही कुछ वाला सुनना गाना। चाहेंगे, आप और सुष्मिता मिलकर हमें कुछ सुनाएं। हमको लगता है कि आप दोनों को ही गाना चाहिए, यही गाना वापस से आप सुना दे साथ में, गाई मम्मी के साथ में। वाह बिल्कुल वाह! बिल्कुल। यही गाना। हाँ हाँ। छोटी मोकिया होए गौरा, भुइया लोटे के, फूल लोड़े गईली हो गौरा, बाबा फूलवा, बसहा चढ़ल महादेव, घुमुरतिया, लोढ़ल फुलवा महादेव, देनी छितीरा, वहाँ से रोवती गौरा, घरे चलिया, मचिया बैठलिए गौरा, नैना गिरे लो, अम्मा दुलारी हो पूछे, भाई ना दुलार, केतुए के मार ले गौरा, के डरिया, नाही के मारल हो अम्मा, नाही डरिया, बस चढ़ल महादेव, घुमुरतिया, लोढ़ल फुलवा महादेव, देनी छितीरा, आँखी तुहरे फूटल गौरा, अकेलेरा, आपन तपस्याए गौरा, तुम्हें नाचना।
मैं क्या ही कहूँ, कितना खूबसूरत है, मतलब हमारे लोकगीत, लोक कथाओं में इतनी खूबसूरती है और एक कहानी होती है पूरी, जी। अगर आप बिल्कुल। उससे समझना चाहें तो। प्रभाकर जी, आप 7 साल की उम्र से आपने गायन शुरू किया और अपने पिताजी को आप अक्सर पूजा पाठ और इन कार्यों में देखते थे। तो कैसे रुझान इस तरफ हुआ, अगर मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहूँ? पिताजी गाँव में जो एक रामायण मंडली होता है ना, जो लोग भजन गाते हैं मंदिर-वंदिर पे जाके, तो उस टाइम से मतलब पिताजी गाँव के व्यास थे। व्यास बोलते हैं जो लोग मतलब अ, एक टीम को लीड करते हैं, म्यूज़िक टीम को। तो पिताजी गाते थे मंदिर वगैरह में जाके, लेकिन प्रोफ़ेशनल नहीं थे। तो वहाँ पे हम पिताजी को गाते देखते थे, तो बहुत मतलब अच्छा लगता था हमको भी जाना और सुनना, गाना भी। तो उस टाइम से पिताजी को ही देख के, पापा को देख के ही हम संगीत के तरफ अपना रुझान किए और पहले हम गाँव में ही सीखना शुरू किए थे और फिर उसके बाद पटना में गए और फिर मुंबई और बनारस सीखे। लेकिन मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है, लेकिन मुझे अपने लोकगीतों के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही रुझान है। तो मुझे प्रभाकर जी, अपना हम लोकगीत गाना जी, जी। तो यहाँ बहुत ये सवाल पसंद तो है। आपसे पूछना बिल्कुल बनता है, क्योंकि मैं जितना देख पा रही थी, जो आपको जिस तरह का आपके फॉलोअर्स होने चाहिए या चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं देख पा रही हूँ, नहीं है। तो कभी-कभी लगता है कि क्यों, क्योंकि आपने ये सोचा कि मैं बहुत साफ-सुथरे, अच्छे गाने, अपने लोकगीत या भक्ति से जुड़े या इस तरह के ही गीतों पर मैं काम करूँगा। तो कभी-कभी मुश्किल होता है इंडस्ट्री में अ, आपका सस्टेन करना। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक कलाकार है ना, वो कलाकार कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होता है और एक कलाकार का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि वो अपने कला का प्रदर्शन करके वो अरबपति, खरबपति और बहुत फॉलोअर्स और ये इकट्ठा कर ले। एक कलाकार का असली मतलब ये नहीं कि वो बिज़नेसमैन हो गया, कि अपना फॉलोअर बढ़ा रहा है, पैसा कमा रहा है। वो एक कलाकार का मेरे हिसाब से फ़र्ज़ ये है कि वो अपने गीत और अपने संगीत का संवर्धन करे, उसको बटोरे, अपनी संस्कृतियों को, अपने लोकगीतों को, इस तरह की चीज़ों को बटोरे, सीखे। तो कलाकार वो है, मेरे नज़र में वो कलाकार नहीं है जिसके पास बहुत फॉलोअर हैं। मैं ये नहीं मानता कि जिसके पास बहुत फॉलोअर हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ा घर है, वो कलाकार है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ मैं ही कलाकार हूँ, कलाकार बहुत लोग हैं और ऐसी बात नहीं है कि जो लोग वास्तव में कलाकार हैं, उनके पास बाकी सारा चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत कम है। तो बाकी मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे सुनने वाले कम हैं या मेरे फॉलोअर्स बहुत कम हैं। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आगे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे वाह! लेकिन मैं चाहती हूँ आपके फॉलोवर्स बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा हों, तो जितने लोग ये सुन रहे हैं लाइव अभी और आगे सुने, प्लीज़ जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए। तो आपके यूट्यूब चैनल पे, आपके यूट्यूब चैनल का अगर आप हैंडल बताएँ यहाँ, तो मैं चाहूँगी कि रिक्वेस्ट करूँगी लोगों से, प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले इस गाने को सुनिए। एक तो आप बहुत खूबसूरत गाना सुन रहे हैं, आप अपनी लोक कला, अपनी लोक संस्कृति, लोक गीतों को आप सहेजेंगे इस तरीके से, शायद इन जैसे कलाकारों की मदद हो। और दूसरा, वहाँ पर सुष्मिता ने बहुत सुंदर-सुंदर पेंटिंग बनाई, मतलब पूरी कहानी को इतनी खूबसूरती से अपनी पेंटिंग से सुष्मिता ने और अपनी आवाज़ में उसको एक्सप्लेन करते हुए दिखाया है। लेकिन आसान नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि सुष्मिता जब मुझे बता रही थी कैसे एक छोटे से फ़ोन और एक बहुत ही 100 डेढ़ सौ रुपए के माइक से और एक छोटे से जी, सेटअप में आप लोगों ने किया। प्लीज़ मुझे वो बताइए कि हम लोग सोचते हैं एक गाना या एक वो बनाने में या कुछ भी काम करने में बहुत कुछ चाहिए। पर मुझे लगता है कि एक सपना और एक एफर्ट, ये 2 चीज़ें चाहिए। और जो आप लोगों के बिल्कुल। पास थी और इतना खूबसूरत गाना आप लोगों ने बना दिया। तो सुष्मिता, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या था वो? कैसे आपने किया? कितनी मुश्किलें आईं? जी, सबसे पहले तो जो सबसे डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये जो फ़ोक है तो जो हमारे तरफ गाते हैं, तो उसकी जो धुन होती है वो बहुत डिफ़रेंट होती है। वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा लोगों को सुरीली नहीं लगेगी सुनने में और बहुत एक जैसी होती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं उसमें।
तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था, जो हम इनको सुनाने से पहले ये गाना सोच रहे थे कि इसको हम बनाएँगे, मतलब कैसा इसका म्यूज़िक होगा, कैसी चीज़ें होंगी, क्योंकि ऐसे गानों को कभी स्टूडियो में रख कर उनका म्यूज़िक नहीं दिया गया। तो ये अपने में बहुत बड़ा चैलेंज था, और क्योंकि ये नहीं इस काम दिया में बहुत माहिर हैं। दिया गया भी है, जी। लेकिन हुँ। ये है कि बहुत लिमिटेड गाने हैं, मतलब दो हाँ, चार बहुत 10 गाने लिमिटेड है। हैं जो जी। आपने अच्छा। सुना होगा। तो बहुत सारे लोगों को यही पता है कि बस हमारे हाँ, पारंपरिक संगीत में ऐसे ही 4 और जी। 5 गीत हैं, 10 हाँ, गीत हैं, जी। ऐसी बात नहीं है। तो तो माँ के पास हाँ जी। एक खजाना है, हम लोगों ने पता नहीं कैसे, मतलब मुझे मिला, हम लोगों को मिला, और हमें तो खजाना हाथ लगा है। तो अब इस खजाने का एक-एक हीरा धीरे-धीरे सामने आएगा ना, हुँ, या बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल। बस तो अभी एक जल्दी सेकंड गाने की आज ही प्लानिंग हो रही थी। अरे वाह! तो थोड़ी-सी झलक पूर्णिमा जी देना चाहेंगी आज? कोई और लोकगीत? वो तो याद की हुई हैं सब। ऐसे ही वही वाला जो अगले वाला गाना गाना चाहते हैं। अब वो तो हम मम्मी एक्चुअली पूछ रही हैं कि अभी रिवील करना है, जो हम अभी नेक्स्ट गाना अभी आप हम कुछ लोग और जो सुना वो हाँ, ज़रूरी नहीं हाँ, है बिल्कुल, आपके वो इस फ़ोक है। खजाने से नहीं, आप कुछ और सुना दीजिए। आपको सुनना जी, ही बहुत सुखद है। आप कोई भजन भी सुना सकती हैं, लोकगीत हमारी वो सुना हमें सकते हैं प्रभु ना, और ये उससे जोड़ने का भी एक बहुत अच्छा माध्यम। अच्छा, क्योंकि जो हमारी ये सीरीज़ है, अच्छा, और क्योंकि जिसपे नहीं होता हम कहानियों के थ्रू एक्सप्लेन किए और वो, तो हमारा ये था जब हम ये प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा ये था कि अगर कोई देखे, तो उसको ऐसी फ़ील आनी चाहिए ना कि वो शादी का कैसेट देख रहा है, वो जो पहले के टाइम में नहीं बनता था 5-6 घंटे लंबे, बिना किसी कटिंग के, बहुत ज़्यादा उसमें क्या बोलते हैं, एआई वगैरह नहीं इंक्लूडेड थे, एकदम सिंपल ज एज़ इट इज़ वो आ जाता था। तो अच्छा, तो हम सोच रहे थे कि अच्छा और कोई देखे तो उसे ये भी पता चले अच्छा ऐसी होती है यूपी बिहार की शादियाँ। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है किसी शादी में, जो हम दोनों स्टेट्स में होती है यूपी बिहार में, कि शुभ साइत बोलते हैं, मतलब जिसको नहीं बोलते हैं शगुन करना किसी अच्छे काम का। या फिर तो हमारे तरफ क्या था, अच्छा हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है हर जगह। जब भी कहीं कुछ भी होता है तो हम हमेशा हल्दी और कुमकुम का टीका लगाते हैं। हल्दी पीले रंग को बहुत शुभ मानते हैं हमारे धर्म में। तो क्या होता है कि जब भी शादी की मम्मी से हम पूछे कि सबसे पहला, क्योंकि शादी कोई 1-2 दिन का है नहीं या 1 हफ्ते का नहीं है। ख़ैर अभी की शादियाँ तो 1 हफ्ते या 1 दिन में सिमट के रह गई हैं। बट जो हम पहले की जो शादी हमने बचपन में देखी है, वो शादी 2-3 महीने चलती थी। उसमें सबसे पहले नहीं होता था कि घर में ही सारे, क्योंकि हमारा दोनों स्टेट्स में बेसिक हमारा जो मूल था काम जो हमारा था, सबके पास खेत हैं अभी भी। तो जो शादी में अनाज यूज़ होता है, वो भी अभी तक हम सभी के घरों में, हमको लगता है इनके भी घर में शादी के पहले हमारे ही खेत से फसल कट के आती है। वो शुभ साइत होती है, सिल और बट्टे पे हल्दी को कूचा जाता है और उस समय लोकगीत गाए जाते हैं। जैसा कि हम उस गाने में भी बताए हैं। उसमें देवी गीत भी होता है और उसी में से एक यूनिक गाना था। देवी गीत सभी जानते हैं, बट जो यूनिक था वो मम्मी के पास से मिला, शिव और गौरी जी का, जिसमें इतनी प्यारी सी वो कहानी थी कि जब गौरी जी हैं और उनका अभी विवाह नहीं हुआ है और वो छोटी-सी हैं, क्योंकि अच्छा, और छोटी-सी हैं, उनकी शादी होने से पहले की क्यूट सी एक अपने बगीचे में जा रही हैं और वो शिव जी की ही आराधना कर रही हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि वो बहुत तपस्या करके शिव जी को पाई थी। तो वो जा रही हैं और वो बड़े मगन होके सारे फूल तोड़ रही हैं और उसी में अच्छा वो उनके पापा का, जिसे भोजपुरी में बाबा बोलते हैं, तो अपने बाबा के बगीचे में गई हैं और फूल तोड़ रही हैं वहाँ पे। और वो जाकर एकदम मगन हैं और तभी एक बैल पे चढ़ के शिव जी आते हैं, क्योंकि उनको तो मस्त मौला माना गया है भोले बाबा हमारे। तो वो वहाँ पर आते हैं और अपनी ही धुन में थोड़ी-सी शरारत करते हैं और वो जो फूल चुनी हुई होती हैं, वो उसको गिरा देते हैं। अब वो चिढ़ जाती हैं, भूमि पे गिरे हुए फूल वो चढ़ाएँगी नहीं और वो चिढ़कर एकदम इरिटेट होकर कि अरे! ये क्यों किया? वो आँखों में आँसू लिए आकर धम से घर पे बैठ जाती हैं। और घर पे हमारे पहले बैठने के लिए ना मछिया होता था। तो एक-एक चीज़ उस गाने में इतनी सुंदरता से दर्शाई गई है ना, जो उस समय की आपको कहीं न कहीं एक प्रतीक है, उस समय की याद दिला रही है, कि वो कहाँ पे आकर बैठती है, मछिया पे। और वो मछिया या छोटा स्टूल टाइप का होता था, मेबी जिनको नहीं पता हो मछिया क्या है, मछिया, मोढ़ा हमारे तरफ बोलते हैं।
पीढ़ा बोलते हैं हमारी तरफ, तो एक बहुत छोटा सा स्टूल टाइप का होता है, तो वो उस पे आकर बैठ जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और उनकी माँ और उनकी बहन वो उनसे पूछती हैं कि गौरा क्या हुआ, क्यों रोती हो? और वो बस ऐसे मुंह बनाकर आंखों में आंसू भर के क्यूटली तो क्या वो बोलती है क्या तुम्हें कोई मार दिया या तुम्हें किसी ने गाली दी? तो वो बोलती है नहीं, मुझे ना ही किसी ने मारा है और ना ही किसी ने गाली दी है। और फिर वो ऐसे खींच कर बोलती है वो जो बसहा बैल पे चढ़ के आए थे ना शिव जी, उन्होंने महादेव ने ही मेरे सारे फूल गिरा दिए। तो उनकी माँ को थोड़ा सा क्रोध भी आता है, वो बोलती है ये पागल है क्या, ये जिसकी आराधना कर रही है, जिसके लिए इतना कठोर तप कर रही है, ये उसको पहचान नहीं पाई, ये वही तो महादेव थे जो आकर इसके चुने हुए फूल गिरा दिए हैं, जिनकी आराधना कर रही है, ये तो उसके आराध्य हैं, तो फिर ये क्यों इतना इरिटेट हो रही है? तो जैसे नहीं हम लोग कैसे मम्मी लोग बच्चों को बोलती हैं अरे तुम पागल हो, तुमको समझ में नहीं आता है क्या, ये तो तुम्हारे ही फेवर का है, ये तो तुम्हारे ही है, तो तुम क्यों उनसे चिढ़ गई? तो इस तरह से ये छोटी सी कहानी, ये गाना ये दर्शाता है, जो कि शादी के पहले की छोटी सी नोकझोंक है। तो सुष्मिता, ये मैं है सुन ये। के बस ये सोच रही हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में, मतलब आप बिल्कुल अभी इस उम्र में जब आप अपनी लोकगीत, लोक कथा और कल्चर को इतना अच्छे से आपने किया है, तो पूर्णिमा जी सच में सुष्मिता को आपने इतने अच्छे से ये सारी चीजें जो आप बचाना चाहती थी हम आगे की जनरेशन के लिए, आपने सुष्मिता को दी हैं। तो सुष्मिता जैसे बच्चों के हाथ में हमारी संस्कृति सेफ है, सुरक्षित है, सच में। नहीं, थोड़ी सी है इसकी, मतलब दिलचस्पी है इसमें, गाती होती भी है थोड़ा बहुत। तो हाँ, सुष्मिता कुछ तो अब फिर गाना तो तुम्हारा भी बनता है, ऐसा नहीं है? गाना तुलसी वाला गाना, तुलसी जी वाला, हाय हाय। हम आप कुछ बताएं। तुलसी जी वाला गाना सुंदर लगता ऑलरेडी है। यहाँ पे दो दो गायक बैठे हैं, एक नहीं सिखाने नहीं, वाली माँ और के एक आदेश इतने से बड़ा फेमस। नहीं, 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 माँ के आदेश से बड़ा कुछ नहीं है, और माँ ने जब कह दिया ये गाती है और अच्छा गाती है, तो अब तो बिल्कुल। गाना पड़ेगा। एरिया वाला कहाँ से नहीं आया। आप सोच रहे हैं कि क्या सुना दे? जोक वाला गीत बनू एगो, जोक वाला। हाँ हाँ वैसे है। अच्छा, हमारे तरफ जब एक देखी होंगी, एक आर्ट फॉर्म है जिसको कोहबर बोलते हैं। तो हाँ। जब शादी ब्याहों में इसकी भी एक कथा है, और हमारी ऐसी हैबिट हो गई है कि जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता दें। तो ये जो कोहबर जो आर्ट फॉर्म है बेसिकली, जिसको आप शादी ब्याह में अक्सर दीवारों पे बहुत सुंदर सा एक पेंटिंग फॉर्म में देख सकते हैं, ये सबसे पहले ना सीता जी के, इसका जो वर्णन है वो सीता जी के विवाह के टाइम पे मिलता है, और ये तब क्रिएट हुआ था। तो जब सीता जी की शादी हुई थी उस समय बनाया गया था, और ये उनके साथ भेजा गया था। और इसमें ना बहुत सारे शुभ चिन्ह होते हैं जो कि अलग अलग चीजें इंडिकेट करते हैं एक सुखद मैरिड लाइफ के लिए, कि जो आपकी मैरिड लाइफ हो वो इन चीजों जैसी हो, जिसमें कि कमल का फूल होता है, उगता हुआ सूरज होता है, और चंद्रमा होता है, एक चिन्ह होता है, और मछलियों का जोड़ा होता है, कछुओं का जोड़ा होता है, दो सर्पों का जोड़ा होता है, कलश होता है, नारियल होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो और भी बहुत कुछ, दूल्हा दुल्हन होते हैं, कुछ रस्में होती है, बहुत सुंदर सा कोहबर भी होता है। अगर अभी अवसर मिलेगा तो हम वो भी कभी कवर करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। तो उस समय जब ये कोहबर दीवार पे बनाते हैं तो लड़कियां औरतें गीत गाती हैं। तो उस समय जो गीत गाते हैं उसको बोलते हैं, उस पूरे उस फॉर्म को बोलते हैं ना टोना, जोग। मे बी शायद इसका ये मीनिंग होगा कि आपको हर मतलब नजर ना लगे, इसीलिए शायद इसको जोग या टोना बोलते हैं। हाँ जो भी बोलते हैं। हाँ, तो ये गाना उसी पे है, जिसमें वाह, वाह। ठीक है हम सुनाते हैं। टोना जाने रे माई बेटिया, जोग जाने रे माई बेटिया, सिंधुरा पे टोना, टिकवा पे टोना, तलोना
जोग जाने रे माई, बेटिया तो ना जाने रे माई, बेटिया। थैंक यू। वाह वाह। तो सुष्मिता, मैं आपसे अगर ये पूछूं और फिर प्रभाकर जी से भी पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कहाँ हम लोग चूक रहे हैं हमारे लोकगीत, लोक संस्कृति इनको बचाने में? तो आप अगर पहले प्रभाकर जी बताना चाहें। भोजपुरी के जो लोग, हम भोजपुरी में अब बात करें काहे कि अभी हम अपना वॉल पे शेयर करब तो हमरा के जाने वाला लोग भोजपुरी में सुनी। तो भोजपुरी के जो लोक संगीत बाटे, लोकगीत बाटे, तो धीरे धीरे अब भइल का बा कि माने भोजपुरी गीत संगीत में इतना अश्लीलता आइल बा कि धीरे धीरे होता का कि जोन पढ़ल लिखल लोग बा, जोन हाई क्लास के लोग बा, उ लोग भोजपुरी बोलल धीरे धीरे छोड़ता। वो लोग के लागत है कि भोजपुरी के मतलब गंदगी होखेला, काहे कि भोजपुरी में अच्छा कंटेंट बनेला ना, और बनेला भी तो बहुत कम। बहुत लोग कहेला कि पंजाबी भी वल्गर है, हिंदी भी वल्गर है वल्गर है, मैं समझ सकता हूँ कि वल्गर है, लेकिन भोजपुरी में सिर्फ वल्गर है। बढ़िया काम का जो क्वांटिटी है ना वो बहुत कम है। तो प्रॉब्लम यही है। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि भोजपुरी लोग बोलना छोड़ रहे हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके बच्चे भोजपुरी सीखते नहीं, बोलते नहीं। मेरे घर में छोटी सी बच्ची है, वो भोजपुरी नहीं जानती है, हिंदी में ही बात करती है। मैं गांव में रहता हूँ, फिर भी मेरे घर की छोटी सी बच्ची वो भोजपुरी में नहीं बात करती है। और हम लोग चाहते भी नहीं है कि वो भोजपुरी सुने, क्योंकि भोजपुरी में सुनने लायक कुछ है ही नहीं। क्या सिखाएंगे? लोकगीत जो है वो ढोलक तबला और बैंजो झाल सिर्फ मतलब उसको बोल सकते हैं ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जो है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, उस पे ही है। तो हम लोगों ने वैसा कुछ बनाया नहीं, कंटेम्प्ररी नहीं किया कि लोग दूर दूर तक जाए लोगों के पास। आप मैम कैसे हमारे गाने को सुनी? क्योंकि हमने वैसा उसका प्रारूप दिया है, वैसा बनाया है, तो आपको अच्छा लगा और आप इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरह से कोई सोचता नहीं है, कोई करता नहीं है। भोजपुरी के जितने बड़े स्टार्स हैं या कलाकार हैं, वो तो फॉलोअर्स जुटाने में और पैसे कमाने में लगे हैं। तो बाकी ये सब देखेगा कौन? तो बात वही है कि भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए। पर आप हैं, मैं जितने लोग सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहूंगी, एक बार ऐसा हुआ था एक कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर प्रभाकर जी को बुलाया गया और ये कहा गया, मैं गाना नहीं कहना चाहूंगी कौन सा गाना, क्योंकि वो गलत होगा किसी एक गाने के लिए कहना, पर एक इस तरह का गाना जो जिसके शब्द ऐसे नहीं थे जो इस तरह सुने जा सके, वो गाने के लिए कहा गया। लेकिन बहुत सादर प्रभाकर जी ने खड़े होकर साफ मना कर दिया कि एक कलाकार होने के नाते मैं ये गाना नहीं गाऊंगा, खासकर जिसमें किसी भी महिला को गलत शब्दों से संबोधित किया गया। तो ये बड़ी बात है। अगर भगत सिंह आप इस क्षेत्र के बने और आप अपनी लोक कला और इसको बचाने के लिए आप अभी तक अडिग हैं, और मैं तो आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आगे के लिए भी यही कहूंगी, डटे रहिए। आगे आने वाला समय आप जैसे कलाकारों का ही है, और खासकर जब सुष्मिता जैसे लोग साथ हैं, इतना जो ये इस उम्र में अभी से इतना सोच रहे हैं और आगे का है, और हाथ सर पे जब पूर्णिमा जी जैसा हो जो अपनी संस्कृति को अपने बच्चों में पास ऑन करके जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये चाहूंगी, एक तो आप जितने लोग सुन रहे हैं उन्हें बताइए कि कहाँ पर वो आप लोगों के गीत सुन सकते हैं, कैसे आप लोगों की मदद की जा सकती है, क्या हम लोग आपके लिए, आपकी इस मुहिम में जो आप लोग कला को बचाने के लिए कर रहे हैं, हम लोग कैसे अपना साथ आपको दे सकते हैं? हमारा चैनल है जिसका नाम है प्रभाकर पांडे लाइव के नाम से मैंने एक छोटा सा चैनल बनाया है। तो अभी तो बहुत छोटा है, अभी बहुत दिन नहीं हुआ, 4-5 हजार उसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो अभी हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं उस पर लगातार। ये प्रोजेक्ट मतलब हम लोगों ने टारगेट रखा है कि आने वाले टाइम में कम से कम 100 गीत करेंगे ऐसे संस्कार का। और सिर्फ शादी ही नहीं है, हमारे संस्कार में बहुत सारे चीज। भोजपुरी में, भोजपुरी लोक संगीत में जब वो जाता होता है ना, पहले जब वो चक्की चलाई जाती थी हाथ से,
उसको भी चलाने के लिए गीत है, जिसको जत्सार बोलते थे। वैसा कोई काम है ही नहीं जिसके लिए लोक संगीत नहीं है, हर चीज के पहले लिए। शायद हमारे घर के लोग, महिलाएं खासकर, कुछ भी काम करते हुए यही गाती थी, और ये एक जरिया भी था खुद को ईश्वर की आराधना करने का, उसको याद करने का कि काम करते करते आप ये सब कर रहे हैं, या खुद की और अपने साथ वालों के एंटरटेनमेंट का। क्योंकि मुझे भी याद है अक्सर में हम लोग देखते थे। जी, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वैसा कुछ है ही नहीं, मतलब कोई चीज है ही नहीं हमारे यहाँ। जैसे बच्चे का जब ये कान में होता है ना कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ पड़ता है, या संस्कार ही नहीं, हमारे यहाँ रोपनी में जो खेत में जब बीज बोया जाता है, तो बीज बोने के टाइम का भी गीत है। वैसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए गीत नहीं बना है, हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाया है। वाह तो वाह। एंटरटेनमेंट अब क्या करेंगे लोग? हमारे यहाँ तो मतलब लोग मरते थे उसमें भी गीत गाया जाता था, मरने के टाइम भी हर चीज में गीत है। लोग धूप में काम करने जाते थे और वहां पे गीत गाते थे, तो वहां भी इंजॉय करते थे। अब तो खेत में कोई जाके इंजॉय नहीं कर सकता, उसको भार ही समझेगा। लेकिन हमारे लोग जो थे, पूर्वज जो थे, वो उस काम में भी गीत गा के इंजॉय करते थे, उसको खेलते थे उससे। वैसा था हमारा संस्कृति, लेकिन अब तो वैसा कुछ है नहीं, बचा नहीं। लेकिन एक छोटा सा प्रयास है, हम बहुत बचा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम आने वाले अपने पीढ़ी को जरूर ये बता सकते हैं कि देखो हमारे पूर्वजों ने इस चीज को किया था, ऐसे गाते थे लोग, ये गीत था, ये संगीत था, ऐसा था। तो गीत है कि एक भोजपुरी में गीत है शादी का, मैं बिल्कुल घुस सुनना के चाहूंगी। चटैया पापा बैठल बाड़ा हो हमरो, के बैठवले बाड़ा हो हमरो, के बैठवले बाड़ा हो हमरो। तो इसमें पता चलता है कि जब शादी होती है तो कुश के चटाई पर बैठाया जाता है। तब अब तो कुश का चटाई नहीं मिलेगा बैठाने के लिए, अब तो कुछ और ही मिलता है शादी में। कवने बस्तर बाबा पेन्हले बाड़ा हो हमरो, के पेन्हवले बाड़ा हो हमरो। तब बाबूजी बोलते हैं, पियर वस्त्र बेटी, मतलब पीले कलर का वस्त्र मैंने पहना है, पियर वस्त्र बेटी पिन्हले बानी हो तोहरा, के पेन्हवले बानी हो तोहरा, के पेन्हवले बानी हो तोहरा। काथी के कर जवा बाबा कैले बड़ो, हमारा के तेज ताड़। मतलब बाबा आपने अपना कलेजा किस चीज का बना लिया है कि मुझे आप घर से विदा कर रहे हैं। तो काठ के कर जवा बेटी कैले बानी हो तोहरा, के तेज तानी हो तोहरा, के तेज तानी हो तोहरा। तो वैसा था हमारा संस्कार, हमारा गीत। लेकिन अब तो कुछ और ही है। पूर्णिमा जी, एक आपसे हो जाए जाते जाते, ताकि बिल्कुल। लोगों को ये, और हम जैसे बच्चों को आप, या अपने साथ के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, कैसे वो इस चीजों को आगे आने वाली पीढ़ी को दे पाए? डांट दीजिए जरा आज के बच्चों को, और उन दादा दादियों, नाना नानियों को भी जो अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे। पहले तो मुझे ही डांट दीजिए। नहीं, हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब हम भी गाएं, सबको सिखाएं भी, बच्चे भी गाएं। इसको तो थोड़ा बहुत सिखाते रहते हैं। तो मेरा तो यही है कि भोजपुरी विलुप्त ना हो, इसको अच्छे से अच्छे मतलब गाया जाए, फिर उसी तरह से जैसे पहले था वैसे ही रखा जाए। और हम पूरी कोशिश करेंगे। हम तो अभी भी करते हैं, गाते रहते हैं किसी आयोजन में, शादी में। हाँ, तो है।
अब के बच्चे भी हैं तो वो मतलब शादी में जाते हैं गीत गाएंगे, लेकिन फिल्मी धुन पे कुछ भी बना के नहीं, हम लोग तो हर वो आयोजन पे अपने मतलब जो भी कुछ होता है, जैसे कोई भी रस्म होता है तो हम लोग मतलब सारी औरतें मिलके अपना थोड़ा बहुत गा लेते हैं। हाँ, कम से कम 5-10 गाना तो गा ही लेते हैं। देखिए माँ आप के थोड़ा हल्दी। जी जी बोलिए प्रभाकर जी। माँ के जनरेशन में, मतलब इनके जनरेशन तक कि लोक संगीत जिंदा था, या अभी भी इनके उम्र की महिलाएं जो हैं उनके पास लोक संगीत है, ऐसी बात नहीं है। हर बहुत जगह नहीं है लेकिन अभी मिलेगा। लेकिन जो हमारा जनरेशन है, हम लोगों का जनरेशन है, इसमें कहीं से कुछ है ही नहीं। बच्चों को बस यही लगता है कि रील्स बनाओ, टिकटॉक बनाओ, पहचान बनाओ, नाम बनाओ, लेकिन बाकी ये सब कौन ढोएगा भाई। हम लोग खूब गाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, अच्छा लगता है हम लोग को। हाँ, थोड़ा एनर्जी भी मिलता है और रौनक भी आ जाती है। अच्छा लगता है। वो भी बहुत गाती होती हैं, हम लोग शुरू से साथ में ही गाते थे। तो प्रभाकर जी, पूर्णिमा जी और सुष्मिता, आप लोगों के इस प्रयास का एक वो मैं जरूर कहूंगी, मैं एक वादा कर रही हूँ और मैंने शुरू भी किया। मैं हरियाणा से हूँ और मेरे हस्बैंड यूपी साइड से हैं, एमपी में पले बड़े हैं। तो इन 3 स्टेट्स के तो लोक गीतों के लिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं जुटा पाऊं, जी और मैं जी कोशिश करूंगी जितने भी ऐसे बुजुर्गों से या ऐसे लोगों से मैं मिलूं जिनके पास ये लोक गीत हैं, लोक कथाएं हैं, मैं उनसे लूं और कहीं शायद उसको डॉक्यूमेंट कर पाऊं, ये कोशिश करेंगे। और मैं आपको जी बता दूं, संगीता जी बार बार बहुत तारीफ लिख रही हैं, क्लैपिंग कर रही हैं और लिख रही हैं, हीरा एक ही होता है, और बहुत सुंदर विचार हैं आप लोगों के। रोहित रुसिया जी हमें देख रहे हैं, वो भी बहुत सुंदर कलाकार हैं। वो गाते नहीं हैं, लेकिन वो एमपी में जो वहाँ की लोकल आर्ट है उसको कपड़ों पे सहेजते हैं। बहुत खूबसूरत क्या बात। काम है उनका भी। गजेंद्र पांडे जी हैं हमारे साथ रहे इस पूरे उसमें, तो बहुत खूबसूरत आप लोगों का काम है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हम कोशिश करेंगे आपका इसमें साथ दे पाएं। और ये एक चीज मैं जाते जाते सबसे कहना चाहूंगी, मैंने चैनल का नाम लिखा है यहाँ प्रभाकर पांडे लाइव, प्लीज जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये तो एक गीत है, वहाँ बहुत से और गीत मिलेंगे, और अभी तो प्रभाकर जी ने कहा ही है कम से कम 100 ऐसे गीत, लोक गीत वो अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तो मैं आपको वादा करती हूँ, हर गीत के साथ मैं आपके साथ एक लाइव करने को तैयार बैठी हूँ। आप जब जब कहेंगे, जहां मेरा साथ चाहिए, मैं आपको जरूर दूंगी। तो जाते जाते एक आप तीनों लोग खूबसूरत सा कुछ सुनाते जाइए दर्शकों को, उसके साथ छोड़ जाइए ताकि उनका भी दिल ना भरे और वो सीधा आपके चैनल पे चले जाएं। बिल्कुल माँ, पहले रोवे सुना दी। अभी एक तिलक का गाना मम्मी बता रही थी हमको, और उसमें इतना सुंदर सीन है। वो सीता जी की, तिलक नहीं हल्दी का है वो, और सीता जी की हल्दी होने जा रही है। और क्योंकि पिता हैं जनक जी, और उनको पिताओं को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है रस्मों का, और वो तो बार बार जाकर अपनी धर्म पत्नी सुनैना जी से बार बार पूछते हैं कि क्या होगा, कैसे लगेगी सीता को हल्दी, क्या है, कैसे, मतलब। और एक पिता है, क्योंकि और पिता तो बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं बेटियों से, तो उनको इंटरेस्ट भी है वो जानने में, और वो बार बार जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं। तो वो पूछते हैं और वो बताती हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वो मम्मी वो बता सुनाइए। पूछले जानक जी सुन नारायणी से बात है, कैसे कैसे आहो सीता के चढ़ेला दिया है, कैसे कैसे आहो सीता के चढ़ेला हर दिया है। तो ये पहली जो लाइन है इसमें ये होता है, सीता जी की माँ। हाँ, तो हेलो जी, आ रही हाँ, है आवाज आवाज? नहीं आ रही। हाँ, अभी आ रही है। अभी ठीक। हाँ, जी अब आ गई। तो ये जो पहला लाइन है इसमें जनक जी पूछते हैं सुनैना जी से कि बताइए कि सीता जी को कैसे कैसे हल्दी चढ़ती है। तो ये पहली लाइन का मीनिंग है। अब आगे
सोने की कटोरिया में आम के पलवा है, राम राम कही सीता के चढ़ेला हर दिया है, राम राम कही सीता के। तो दूसरी मतलब ये है कि वो बोलती है कि कटोरी है पीतल की, सोने की कटोरी है, और उसमें आम का जो है वो पत्ता है और उसमें हल्दी रखी हुई है। तो जब सीता जी को हल्दी जितनी बार लगाई जा रही है उतनी बार राम राम का नाम लिया जा रहा है, और राम राम कह के सीता को हल्दी लग रही है। तो ये इतना इतना सुंदर है जब मम्मी ये लाइन गाती है ना कि राम राम कह के सीता जी को हल्दी लगाई जा रही है। तो सोने की कटोरिया में पियर हर दिया है, राम राम कही सीता के चढ़ेला हर दिया है, राम राम कही सीता के चढ़ेला हर दिया है। पीली हल्दी है सोने की कटोरी में। हाँ, तो ये है। तो ये बताते हैं आगे कि इस तरह से करके और सीता जी को फिर पूरी हल्दी लगेगी, इतने स्टेप्स हैं और ये चीजें होंगी। तो ये हमारा मे बी थर्ड गाना होगा जिसको हम लोग कवर करेंगे, जो कि थर्ड है। अभी नेक्स्ट तो तिलक का है, अब एक आप सुना दी। हमें इंतजार रहेगा। और मैं आपको बताऊं, मनीषा जैन, देखिए आप कितना फर्क पड़ता है कुछ चीजों का। मनीषा जैन जी जी लिख रही हैं कि थैंक यू इस पहल के लिए, और मैं बहुत जल्दी अपनी नानी जी के भजन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। तो कितनी खूबसूरत है। एक बहुत छोटी सी धन्यवाद। कोशिश बड़े उसमें बदलती है। तो प्रभाकर जी चिंता मत करिए, मैंने कहा कि भविष्य आप जैसे कलाकारों का ही है, और क्योंकि और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें बचाना है। अब हम सब कोशिश करेंगे एक साथ और होगा। तो सब आपके गीत के साथ मैं दर्शकों को छोड़ के जाना चाहूंगी। इससे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू बहुत सो मच मैम कि आप ये अवसर दी हम लोगों को, और बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो हम तो कितने एक्साइटेड थे, हमारे लिए ये जो मंच है और जो ये पहला लाइव इस प्रोजेक्ट का है, ये मतलब हम तीनों को हमेशा के लिए बहुत थैंकफुल है। हम तीनों बहुत थैंकफुल नहीं, है कि बिल्कुल नहीं। आप ये दी। आपने मुझे बहुत खुशी दी है, और मैंने आज भोजपुरी में बस एक ही लाइन, जो पहला संबोधन नहीं, दिया, वो भोजपुरी में एक लाइन सीखी हम है। आभारी हम आभारी हैं लेकिन इसलिए आपके, क्योंकि आप हमारे स्टेट की नहीं है, आपको भोजपुरी हाँ, बोलने भी नहीं स्पेशली आती है मैम, और आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया हमारे गीत में, इसके लिए मैं बहुत मतलब जी, बहुत आपका बड़ी बात है। आभारी। जी देखिए, जी इनका मजा यही है, एक दूसरे की भाषा सीखेंगे, समझेंगे, है ना। अपना तो फिर भी देखा हुआ है, जो नहीं देखा उसमें मजा ज्यादा आता है। और जी जी पर इतना वादा है, अगली बार थोड़ी और भोजपुरी सीख कर आऊंगी, और जब तक पूरी तरह नहीं सीख जाऊंगी हम लोग बात करते रहेंगे। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया पूरे कनेक्टेड के प्लेटफॉर्म से, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं और जो सुन रहे हैं उनसे कहूंगी प्लीज इसको बहुत बहुत शेयर कीजिए। मेरे लिए नहीं, प्रभाकर जी, सुष्मिता और पूर्णिमा जी की इस कोशिश के लिए, हमारे लोक गीतों को बचाने की जो प्यारी सी कोशिश है उनकी। और जरूर प्रभाकर पांडे लाइव यूट्यूब चैनल पे जाइए, इस गीत को सुनिए, और वहां पर सुष्मिता की वो प्यारी सी पेंटिंग्स, वो कोशिशें भी देखिए कि कैसे एक छोटे से मोबाइल और 100-150 रुपए के माइक से उसने एक जादू वहां पर क्रिएट किया है। बहुत सुंदर जी। कलाकार हैं, और अपने आसपास इन कलाकारों को मौका दीजिए। तो प्रभाकर जी, अब बिल्कुल आप सुनने के लिए, अब मेरी आवाज मैं नहीं चाहती कि दर्शक सुने। एक मैम चैती गा के और मैं लास्ट करता हूँ। कासे कहूँ मैं दर्दिया हो रामा पिया परदेस गए। हाँ, कासे कहूँ मैं दर्दिया हो रामा पिया परदेस गए। सुरहो श्रृंगार करके अंगना में ठाड़ी, सुरहो श्रृंगार
श्रृंगार करके अंगना में ठाड़ी सिसके अटरिया कुहू के कोयलिया पतियों न भेजे रामनी पट नदनमा पतियों न भेजे राम निपट नदनमा रात जैसे काली नगिनिया हो रामा पिया परदेस गए। हाँ कासे कहूँ मैं दर्दिया हो रामा पिया परदेस गए। बताइए, इतने सुंदर गीतों के लिए किस को भाषा की जरूरत, भाव समझ आने चाहिए और बहुत जी खूबसूरत भाव हैं आपके और बहुत आगे बढ़िए। ऐसे ही आप लोग गीत बनाते रहिए। और सुष्मिता, थैंक यू, तुमने मतलब इतने खूबसूरत उसका मुझे तुमने कहा और मैंने किया, तो तुम्हारा नहीं, ये मेरी किस्मत है कि मैंने आज ये लाइव किया। थैंक यू पूर्णिमा जी, सबसे ज्यादा तो आपको। थैंक यू और मैम। प्रभाकर जी बहुत शुक्रिया, और वाकई में बहुत मजा आया आपके साथ। थैंक यू मैम। चलिए, हमें सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से वही गुजारिश कि प्लीज इस लाइव को भी शेयर कीजिएगा और प्रभाकर पांडे लाइव चैनल पे भी जाइएगा, इन गीतों को भी सुनिएगा। चलिए, मौका देते हैं अपने आप को कि हम एक कोशिश कर पाए अपनी लोक संस्कृति, अपनी लोक कला, लोक गीतों को बचाने का। अभी तक कुछ नहीं किया, अभी से शुरू कर सकते हैं। और हाँ, मैं ये भी कहूंगी, अपने आसपास दादा दादी, नाना नानी, मम्मी या पड़ोस में किसी भी के भी पास आपको कोई ऐसा खूबसूरत गीत, लोकगीत, लोक कथा मिलती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप हमें जरूर भेजें। आप connectedcreatingchange@gmail.com या हमारे इनबॉक्स में आप भेज सकते हैं। प्लीज मुझे इंतजार रहेगा उन लोक गीतों का। थैंक यू। थैंक यू मैम।